नमस्कार दोस्तों। जिस बात की उम्मीद जनता को कभी नहीं थी, अब वही चीज़ हकीकत बनती दिख रही है। क्योंकि सरकार की तरफ से एक ऐसा अपडेट आने वाला है जिससे हर एक मोबाइल यूजर्स के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। साथियों, क्या आपने कभी सपने में भी सोचा होगा कि मात्र 20 रुपये दे करके आप अपने सिम को 4 महीने तक एक्टिव रख सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि सरकार आप लोगों के लिए क्या कर रही है और कौन से ऐसे नए अपडेट हैं जो आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहूँगा। आज से लगभग 14 से 15 दिन पहले हमारे देश के जो सबसे युवा सांसद हैं, सबसे पढ़े लिखे सांसद हैं, माननीय राघव चड्ढा जी, उन्होंने संसद में खड़े होकर इस चीज़ को प्रमुखता से उठाया था कि जनता को आप गुमराह कर रही हैं। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो जनता को गुमराह करने का काम कर रही हैं। 30 दिन का पैसा लेकर 28 दिन का उनको प्लान देती हैं और इतने महंगे रिचार्ज देती हैं कि आम आदमी की हैसियत से ऊपर चला जाता है। आप सोच के देखो कि जिस व्यक्ति की दिहाड़ी 500 रुपये है, जो दिहाड़ी मजदूर है, उसके घर में उसके बेटे बेटी हैं पढ़ने वाले, यानी बच्चे पढ़ने वाले हैं, वाइफ है, और सबके पास आजकल के ज़माने में अपना अपना पर्सनल फ़ोन होता है। तो अगर वो 500 रुपये का जो काम करता है व्यक्ति एक दिन में और 300 रुपये का मिनिमम रिचार्ज करवाए अगर 3-4 फ़ोनों में, तो 1200 से 1500 रुपये उसके महीने में रिचार्ज के लिए चले जाएंगे। तो इसको लेकर के भी उन्होंने ये कदम उठाया था। उन्होंने सरकार से कहा था कि आप ट्राई को ये निर्देश दीजिए कि कम से कम रुपए में बेहतर प्लान कंपनियां बनाएं। तो अब यहाँ पर एंट्री हो चुकी है फाइनली ट्राई की। अब ये ट्राई क्या है? तो ट्राई है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो टेलीकॉम कंपनियों को कंट्रोल करती है, यानी एयरटेल, जियो, बीएसएनएल, इन सभी टेलीकॉम कंपनियों को जो रेगुलेट करता है, जो इनका बॉस है, वो है ट्राई। और ट्राई की एंट्री फाइनली मैदान में हो चुकी है। इनकी तरफ से कंपनियों को एक लेटर भेजा जा चुका है जिसमें ये कहा गया है कि आपको अपने कस्टमर्स को लो कॉस्ट रिचार्ज प्रोवाइड करवाना होगा। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सख्ती बरती जा रही है। तो साथियों, अब जानते हैं कि ऐसा क्या है इस आज की रिपोर्ट में जो आपको समझना होगा। यानी आप 20 रुपये के आसपास का आपको एक बेसिक प्लान देखने को मिल सकता है। जैसे आज से लगभग 7 से 8 साल पहले होता था कि मिनिमम 10 रुपये का रिचार्ज होता था और आप की इनकमिंग और आउटगोइंग की आपको कोई परवाह नहीं होती थी। जब भी मन करा 10 रुपये का रिचार्ज करवाया, हमने बातचीत करी और बाकी अपना बैलेंस हमने पड़ा रहने दिया। तो वही दौर एक बार फिर से वापस आ सकता है। 20 वाला प्लान है क्या? सबसे पहले तो आप ये जानो। और ये कोई प्लान नहीं है, ये एक वैलिडिटी पैक रहने वाला है जो कि आपके सिम को 4 महीने तक एक्टिवेट रख सकेगा। इसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग या डाटा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ नंबर एक्टिव रखने का विकल्प। इनकमिंग इसमें आपकी चालू रह सकती है, यानी आपके ऊपर कॉल आएंगी बट आप कॉल कर नहीं पाओगे जब तक आप इसमें बैलेंस नहीं पड़वाते। एमरजेंसी कॉल की सुविधा तो आपको मिलेगी, लाइक एम्बुलेंस, पुलिस या और कोई और फायर ब्रिगेड वगैरह। यानी एक ये जो विकल्प आपको मिलेगा, ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह होगा। ऐसे लोग जो अपने सेकेंडरी सिम को एक्टिव रखने के लिए ज़बरदस्ती रिचार्ज करवाते हैं, अब वो ये वाला 20 रुपये वाला प्लान करवा करके निश्चिंत हो जाएंगे 4 महीने के लिए। अब वही पैसा जो आपका बचेगा आप अपने मेन वाले सिम में और ज़्यादा बढ़ा के रिचार्ज कर सकोगे। आज की समस्या क्या है कि महंगे रिचार्ज का बोझ जो है जनता को दबाए दे रहा है। 199, 219, 299 और वैलिडिटी सिर्फ 28 दिन। पैसा ना हो गया, बिल्कुल पानी हो गया कंपनियों के लिए। इतना खून चूस रही हैं ये टेलीकॉम कंपनियां आजकल के यूजर्स का कि उनके लिए तो 300 रुपये ऐसे हैं कि जैसे पेड़ झाड़ा और पैसे गिर गए। और वही जो 300 रुपये कमा के लाता है, 300 रुपये एक दिन की दिहाड़ी होती है किसी की। भाई साहब, कोई व्यक्ति सुबह से शाम तक 8 से 10 घंटा मेहनत करता है तब उसको 300 रुपये मिलते हैं, लेकिन कंपनियां एक झटके में ये पैसा खींच लेती हैं। और मिलता क्या है इसके बदले यूजर्स को? सिर्फ 28 दिन। उस 28 दिन के बाद उस 300 रुपये की वैल्यू कुछ नहीं रहती। आपको फिर से अगर कॉलिंग करनी है तो आपको फिर से 300 रुपये देने होंगे। रिचार्ज अगर आपने नहीं करवाया तो ऊपर से धमकी अलग मिलती है कि आपकी आउटगोइंग बंद कर देंगे, इनकमिंग तो बंद कर दी जाती है। फिर आपको अंत में नंबर भी
बंद मिलता है, यानी नंबर भी आपका दूसरे को अलाउड कर देती हैं कंपनियां अगर आप 90 दिन तक कोई एक्टिविटी नहीं करते। मतलब आपका खुद का नंबर भी आपने खुद के पैसे से ख़रीदा है, खुद की आईडी आपने लगाई है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें किसको होगा? इस प्लान के आ जाने से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो होगा डुअल सिम यूज़र्स को, यानी ऐसे यूज़र्स जो डबल सिम यूज़ करते हैं, जिनको सिर्फ ओटीपी, बैंक के काम के लिए नंबर चाहिए। बुजुर्ग और ग्रामीण यूजर्स को भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दूसरा सिम चालू रखने के लिए आपको महंगा रिचार्ज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोग कह सकते हैं हमारे मोबाइल यूजर्स के लिए आ रही है, चाहे कीपैड मोबाइल यूजर्स हों, चाहे स्मार्टफ़ोन यूज़र्स हों। साथियों, एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो लगभग देश में 55 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मोबाइल को यूज़ करते हैं, यानी डबल सिम यूज़र्स आप लोग कह सकते हो, जिसमें से 40 करोड़ जो डबल सिम यूज़र्स हैं और 15 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कीपैड मोबाइल यूज़ करते हैं। हालांकि ये आंकड़ा 2019 का है। 2026 यानी आज 6 से 7 साल बाद अगर आप ये आंकड़ा देखोगे तो और भी ज़्यादा आपको मिलेगा, यानी अभी भी कीपैड यूज़र्स की संख्या देश में कम नहीं हुई है, उल्टा बढ़ रही है। बीएसएनएल बना गेम चेंजर, यानी अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है यहाँ से। बीएसएनएल तेज़ी से सस्ते विकल्प के रूप में उभर रहा है। तो ये चीज़ तो हम सभी लोग जानते हैं कि बीएसएनएल का इतना कॉलिंग हो या इंटरनेट हो, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर टेलीकॉम कंपनीज़। यानी अगर आप बीएसएनएल और एयरटेल और जियो की कल्पना करोगे, तुलना करोगे, तो आप बीएसएनएल को सबसे नीचे पाओगे, क्योंकि इनकी एक तो कॉलिंग नहीं होती, हल्का सा अगर पानी बरस गया, आंधी आ गई तो फिर नेटवर्क तो ऐसे ही चले जाना है। एयरटेल और जियो पर आज आदमी इसीलिए भरोसा करता है क्योंकि आप कहीं जंगल में भी खड़े हुए होगे तो इसमें टावर ज़रूर आएगा। वहीं बीएसएनएल सस्ते प्लान ला ला करके यूजर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अपना अपना सिस्टम है, जिसका जैसी समझ होती है वो उसको यूज़ करता है। शहर में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर बीएसएनएल को यूज़ करते हैं, क्योंकि बीएसएनएल में थोड़ा नेट सही चलता है शहरों में और कॉलिंग भी बेहतर होती है। बीएसएनएल वर्सेस प्राइवेट कंपनीज रिलायंस, जियो, एयरटेल, वी, इनका फोकस होता है महंगे प्लान, ज़्यादा रेवेन्यू, जबकि बीएसएनएल का फोकस होता है कम कीमत, ज़्यादा वैलिडिटी। यानी अगर बीएसएनएल में आप देखोगे तो आपको लगभग 107 से 110 रुपये में 30 दिन की वैलिडिटी आपको मिलती है, तो वहीं अदर प्राइवेट कंपनियों में आपको 200 रुपये खर्च करके 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है, यानी 90 रुपये आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसके अलावा देखिए कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। अगर लोग 20 रुपये वाले प्लान पर शिफ्ट हो जाएंगे तो कंपनियों को इससे नुकसान होगा। मजबूरी में सस्ते प्लान कंपनियों को लाने पड़ेंगे, मार्केट में और ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। अब आप खुद सोच के देखो, अगर एयरटेल की तरफ से कोई 20 रुपये का सस्ता प्लान आ जाता है तो जियो और वी, इनको भी मजबूरी में 20 रुपये का प्लान लाना होगा, वरना जनता जो है वो अपना स्विच कर जाएगी एयरटेल पर, है ना। ये जो भी 20 रुपये का प्लान पहले ले आया उसको देखते हुए और कंपनियों को भी प्लान 20 रुपये का लाना होगा। इससे कंपटीशन से फ़ायदा होगा जनता को। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ, वैसे एयरटेल और जियो की अगर हम लोग बात करें तो ये एक टेलीकॉम सेक्टर में एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी माने जाते हैं, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स माने जाते हैं। लेकिन आपको याद हो कि पिछले साल लगभग 3 जुलाई के आसपास रिचार्ज के रेट बढ़े थे, लेकिन हुआ क्या, एयरटेल ने जब अपने रेट बढ़ाए, रिचार्ज के रेट बढ़ाए, तो जियो और वी ने भी अपने रेट बढ़ा दिए। यानी वैसे तो ये लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन जब ये लोग देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो ये लोग कंपटीशन को भूल जाते हैं और इससे आम जनता को परेशानी होती है। लेकिन आने वाला बड़ा बदलाव, सैटेलाइट इंटरनेट अब सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने जा रहा है, क्योंकि भारत में जल्द सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च होने वाला है। आपको मैं बता दूं कि एलॉन मस्क, जो कि अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति हैं, वो भारत में स्टारलिंक लगाना चाहते हैं। यानी अब सीधे इंटरनेट आपको सैटेलाइट से मिलेगा। अभी तक तारों के जरिए इंटरनेट आता है, ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए आता है, इसीलिए थोड़ी स्पीड स्लो भी होती है। लेकिन अब जब स्टारलिंक से आपको सीधे इंटरनेट मिलेगा तो वो स्पीड आपकी कल्पना से भी 10 गुना तेज होगी, और ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है भारत में टेलीकॉम कंपनियों के लिए। बाकी बीएसएनएल का क्या है, अपने सस्ते प्लान बीएसएनएल आता रहता है। स्मार्ट यूज़र्स को क्या करना है, सिर्फ नंबर एक्टिव रखने के लिए आप सस्ता प्लान ले लीजिए। कॉलिंग और डाटा अगर आपको चाहिए तो आप रेगुलर प्लान पर शिफ्ट हो सकते हो। साथियों, मैंने आपको जो बताया है कि 20 रुपये में आप 4 महीने तक सिम एक्टिव रख सकते हो, इसका प्लान आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बता दिया है। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे
सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।